आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 करेंगे। तो इसमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती का है। मतलब ये नंबर बताने हैं कि इसको जब बिना भाग के बताना है कि अगर इसको भाग करें तो इसका ये शांत आएगा कि अशांत आएगा, बट भाग नहीं देना है, किसी और मेथड से करना है। तो कौन सी मेथड से करना है और ये शांत अशांत क्या होते हैं, वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार देखेंगे शांत अशांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होती है। अशांत आवर्ती होता है एक और एक अनावर्ती होता है। तो अभी देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो हम ये थर्ड क्वेश्चन की क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ अभी, बस ये 3 नंबर देखते हैं, इससे तो मैं शांत अशांत समझ में आ जाएगा। देखो शांत होता है वो जब किसी नंबर पे भाग करें तो वो पूरी बार चला जाए, मतलब दशमलव के बाद जब भी आएगा तो रुक जाएगा। मतलब शांत मतलब रुक जाना, चुप हो जाना। शांत को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चुप हो जाओ बोलते हैं ना। तो वैसे ही समझ लो, कोई अगर किसी संख्या को भाग करेंगे तो दशमलव ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो 4 6 5 7 5 ऐसा आया, इसके बाद रुक गया, बस यहाँ से इस पर 0 आ गया, तो ये शांत आवर्ती का हो गया। अशांत आवर्ती का क्या होगा, जैसे ये देखो किसी नंबर को भाग करेंगे, जैसे आप 7 से 22 को भाग करोगे, ये पाई का मान होता है ना 22/7। अगर इसको भाग करोगे तो ये 3.14 ऐसे ही चलता ही रहता है, तो ये अशांत हो गया। जो डॉट डॉट डैश डैश है, ये देखो डैश डैश है ना, मतलब ये चलता जा रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा कुछ। देखो ये सीक्वेंस भी नहीं है इसमें कुछ बना। 120 था, फिर ये 1200 आ गया, फिर ये 12,000 आ गया, ऐसे 1,20,000 आ रहा है, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, ये चलता जा रहा है। अब देखो तीसरा, इसमें क्या है, तीसरे में ये बार लगाया। बार का मतलब मान लो ये 4 6 है दशमलव, उसके बाद 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ऐसे ही आ रहा है। इसका मतलब 1 2 5 रिपीट हो रहा है, जो 1 2 5 है वो रिपीट हो रहा है। इस सब को हटा के इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या है, इसमें बार लगाने का मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो देखो इन तीनों को देखते हैं, तो पहला वाला क्या है, शांत है। क्या है, शांत। दूसरा वाला अशांत है, ठीक है। और तीसरा वाला भी अशांत ही है, ये भी अशांत है, रिपीट होता है, लेकिन ये क्या है, ये भी अशांत है। बट एक ही चीज़ ध्यान रखना है इसमें, वो ये है कि जब ये डॉट 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 चलता रहेगा, रिपीट नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी अंकों की, तब वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। और जब बार लग जाएगा उसे क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती, ठीक हो गया। अब देखो जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है, और जो अशांत आवर्ती होती है वो भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। अगर इसको मतलब हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 9th में पढ़ा था हमने, बार वाले क्वेश्चन किए थे, 0.9 के ऊपर बार लगाया था, उसको बोला था P/Q के रूप में चेंज करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे 9th में, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। अब इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो अशांत अनावर्ती होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो थर्ड क्वेश्चन हमने आधा तो कर ही लिया है, बाकी इसको अच्छे से करेंगे, बट ये समझने के लिए बताया इसमें शांत क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होती है, अशांत आवर्ती क्या होती है, ठीक है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक परिमेय 1.5 है और एक परिमेय 1.6 है। इस परिमेय का उल्टा ये वाला परिमेय है। तो क्या बोल रहा है, मान लीजिए x से एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब कोई x से कोई परिमेय संख्या मान लो, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत मतलब रुक जाएगा। तब अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है तब x को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये वाला नंबर इसमें शांत है, इसको मतलब हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, इस वाले को भी लिख सकते हैं। बस थ्योरम अभी इस वाले केस की बात कर रही है। किस वाले केस की, जब शांत होगा, जब दशमलव प्रसार शांत होगा तब हम उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं। ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होगा, जहाँ n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर मतलब ऋण के नहीं होने चाहिए, बाकी होंगे, मतलब 0 से लेके बाकी सारे नंबर होंगे, बट ऋण वाले नंबर नहीं होंगे। इसे बोलते हैं नॉन निगेटिव,
नॉन निगेटिव, मतलब जो निगेटिव ना हो, 0 से लेके सारे पॉजिटिव पूर्णांक, 0 भी होगा उसमें। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो Q होगा उसको हम 2 की घात n और 5 की घात m के फॉर्म में लिखेंगे जब शांत होगा। तो ऐसा होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हो। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या शांत है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तब जब P और Q सहअभाज्य होने चाहिए। ठीक है। अब ये अगली थ्योरम जो है ये इसकी उल्टी है। इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए x P/Q जहाँ P और Q सहअभाज्य है, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि इसका जो Q है, Q को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, 2 की घात n और 5 की घात m के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। तो यही थ्योरम का यूज़ करके हम 1.4 जो प्रश्नावली है उसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जब ये जो नीचे वाला Q होगा उसको हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखेंगे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब एक चीज़ और सीखो कि ये जो P और Q होगा यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी ना। सहअभाज्य मतलब उन 2 नंबरों में, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 5/7, इन 2 नंबरों में खाली 1 से भाग जाना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं। ये बेसिक समझ लो। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, 2 की घात n और 5 की घात m लिखा है, तो खाली 2 की घात n भी होगा ना, तब भी हम उसे शांत ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम 2 की घात n और 5 की घात 0 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 मतलब 1 होता है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ जाओगे। अगर देखो अब क्वेश्चन करते हैं फिर समझ जाओगे। देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। देखो हम क्या करेंगे, इनके नीचे वालों का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसको 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिखेंगे। अगर ऐसे आ रहा है और ये दोनों अगर क्या हैं, ये P है ना ऊपर वाला, ये P और ये जो Q है ये सहअभाज्य हैं, तब हम उसे बोल देंगे क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 5 की पावर में भी आएगा तब भी हम बोलेंगे शांत ही है, केवल 5 के उसमें आएगा तब भी शांत ही रहेगा। और अगर क्या, अगर खाली 2 के उसमें आएगा तब भी शांत ही होगा। इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन बनाएंगे समझ जाएंगे। देखो फिर पहला क्वेश्चन है 13/13 तो परिमेय ये अभाज्य संख्या है, तो नीचे वाले को गुणनखंड कर लो। जब ऊपर वाला अभाज्य संख्या नहीं होगी तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि नीचे को चेक नहीं करना है, और भी चीज़ें चेक करनी है। अब क्वेश्चन से समझ जाओगे तुम लोग। देखो फिर नीचे वाले को करेंगे तो 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा 625 आएगा, 5 से फिर भाग करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 से 125 को भाग करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब ऊपर तो 13 ऐसे ही रहा, नीचे कितना 5 आए, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात ऐसे लिख सकते हो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, नीचे 5 5 5 5 5, 5 से 13 तो कटता नहीं है, तो देखो फिर यहाँ पे ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 5 की घात 5 आ जाएगा। तो 2 तो है ही नहीं इसमें, मैंने बोला था 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ के रूप में होना चाहिए, तो 2 की घात हम बना लेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 0 5 की घात 5, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होगा 1, तो इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है 17/8। ठीक, तो करो 17, देखो 17 का नहीं करेंगे, नीचे वाले का 8 का करेंगे, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, तो ये कितना आया 17/2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। इसका मतलब 5 नहीं है तो फिर भी ये शांत है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कैसे, 5 की घात 0, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आया, ये भी हमारा शांत आ गया। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, मतलब इससे हम इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या डिवाइड करने के बाद रुक जाएगी कहीं ना कहीं पे। अभी क्वेश्चन बनाएंगे नीचे, दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। अब देखो ये वाला 455 किससे जाएगा, इसमें 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से देते हैं,
9 और 1 आ जाएगा। फिर 7 से देंगे, 7 से कितना आएगा बताओ, 7 पंचे 7 एकम 7, 7 तियां 21, फिर 13 से देंगे, ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ऊपर था 64, नीचे आया 5 गुणा 7 गुणा 13। कुछ कटता है, ऊपर वाला कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है। इसका मतलब नीचे तो है ही नहीं 2 की घात, ये देखो एक्स्ट्रा भी आ गया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, 5 तो चलेगा, लेकिन 2 तो 7 नहीं आना चाहिए था ना, 13 भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये चीज़ें लिख लेना आप, दशमलव प्रसार अशांत होगा, मैं सीधे अशांत लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये है 1600, करो 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 0, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा, फिर 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 50, फिर 2 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 5, 5 से 5। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जल्दी जल्दी गुणनखंड कर लो आप। ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, बचपन मतलब 6, 7, 8। तो देखो ये करो 15, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, लिखते जाओ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हैं, 4 लिखें, 5 6, फिर 2 5 भी बचे हैं, 5 और 5। कुछ कट रहा है, हाँ देखो ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि कुछ कट रहा है इसका मतलब ये दोनों संख्याएं को सभाज्य नहीं है, कट रहा है तो कुछ, क्योंकि इसमें भी 5 से भाग जाएगा, इसमें भी 5 से भाग जाएगा, तो कट रहा है। तो जब तक सहभाज्य नहीं हो तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो पहले इसको कट रहा है तो काट लो, इसको काटेंगे 5 से, 5 या 15 आ गया। इसका मतलब ऊपर 3 आया है, नीचे क्या आया है, 2 की घात 6 और 5 की घात 5 अकेला है तो 5 की घात 1 हो गया। इसका मतलब ये भी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, ये है ना 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में। इसका मतलब ये भी क्या होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये यहीं पे फैक्टर हो जाएगा इसका। ये है 3 4 3, इसमें भाग जाता है 7 से, 7 को 28, 9 बार 7 7 जा 7 एकम 7, इतना आ गया। तो ये 29 हो गया, नीचे वाला 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 से 29 में डिवाइड होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये तो है ही नहीं 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है, ठीक है, समझ गए ना, अशांत। अब देखो नीचे वाले में तो गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, और ऊपर वाला किसी से कटता भी नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, सहभाज्य होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब हर और अंश सहभाज्य होंगे। तो सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, रूप में हर, यहाँ पे लिखोगे जो हर है 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। देखो ऊपर भी ऐसे ही लिखना है तुम्हें, अगर लिखना चाहो तो ये चीज़ें लिखोगे ऊपर, ये जो मैंने किया इतने यहाँ करने के बाद डायरेक्ट अशांत नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत। अशांत एक चीज़ और रखना, अनावर्ती का है, सॉरी आवर्ती का, अशांत आवर्ती का है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो अशांत अनावर्ती की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बस किसकी कर रहे हैं, शांत और अशांत आवर्ती की बात करें, तो अशांत आवर्ती लिखोगे, जहाँ पे मैंने अशांत लिखा है उसको अशांत आवर्ती कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में अशांत आवर्ती की ही बात करिए, देखो ठीक है ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या या तो क्या होती है, अशांत, या तो शांत होती है या अशांत आवर्ती की होती है। इसको देखो, अब इसमें देखते हैं, ये देखो नीचे वाला 2 की घात भी है, 5 की घात भी है, लेकिन 7 की घात भी आ गई, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा, क्योंकि या तो खाली 2 होना चाहिए, या तो खाली 5 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। डेफिनेशन तो बोलती है दोनों होने चाहिए, तो हम उसको लिख सकते हैं, मैंने बता दिया तुम्हें, पावर 0 के रूप में, तो या तो एक ही हो या दोनों हो, लेकिन एक्स्ट्रा उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, कोई और हो रहा है उसके अतिरिक्त, इसका मतलब अशांत आवर्ती का होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा समझने वाला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 15 के जब फैक्टर करेंगे, देखो बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, क्या गलती करते हैं, देखो 3 से देंगे, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5 आ गया। इसका मतलब जो 6 है उसको हम लिख सकते, और 15 को हम लिख सकते 3 गुणा 5 के रूप में। अब बच्चे सोचते हैं कि नीचे वाला तो आ ही नहीं रहा है 2 की घात उसके फॉर्म में और 5 की घात की फॉर्म में, नहीं, अभी गलत हो जाएगा,
क्योंकि देखो ये कट रहा है ना इससे, मैंने बोला है जो p है ऊपर वाला हर और अंश, जो अंश है वो हर है, वो सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य मतलब उसमें एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए, वो है एक से भाग जाना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं, दोनों में। अगर इसमें भी एक से भाग जाना चाहिए, इसमें भी एक से भाग जाना चाहिए। लेकिन आप इस 6 और 15 को देखोगे तो इसमें 3 से भी तो भाग जाता है ना, 3 से जाता है इसमें, और 15 में भी 3 से भाग जाता है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही हैं इसका मतलब परिमेय संख्या ही नहीं है, पहले उसको परिमेय संख्या में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कट रहा है, देखो 2 आ गया, कितना आया 2/5। अब देखो नीचे वाले को, तो नीचे वाला 2/5 की घात 1 के रूप में है, तो हम इसको 2 की घात 0 भी लिख ही सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा था मैं। ये कट जाएगा, नीचे वाला 2 की घात 0 लिख सकता हूँ उसको, तो ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, इसका मतलब शांत होगा। डायरेक्ट नहीं कि ऐसे देख लिया और बोल दिया, ऊपर वाले को भी ध्यान रखना है, ये दोनों p और q के रूप में है और ये सह अभाज्य होने चाहिए, नहीं हो रहे तो ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसा करना है, ध्यान रखना। इसको हम 2 की घात 0, 5 की घात 1 लिख सकते हैं, है ना। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 50 के गुणनखंड करो, ये वाला क्वेश्चन है। तो 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 25, 2 से जाएगा 5, सॉरी 2 से नहीं, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, तो ऊपर वाला आएगा 35, नीचे वाला आएगा 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 सत्ते 35। ऊपर वाले से कोई मतलब भी नहीं है, अब तो नहीं है मतलब ना, अभी तक था। 2 गुणा 5 आ गया नीचे, अब कट नहीं रहा है ना कुछ, तो इसका मतलब नीचे वाला 2 की घात में भी है, 2 की घात 1 है इधर और 5 की घात 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 210, 2 से काटेंगे 1, 2 पंचे 10, क्योंकि ये 1 में जाएगा नहीं तो 0, फिर 3 से जाएगा इसमें, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 पंचे 35, फिर 5 से 5 कम 5, वैसे 5 से पहले दे देना चाहिए था, 5 सत्ते 35, 7 कम 7। ठीक, तो ये कितना आया 77/21 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 से ये कट जाएगा 77, 11 आ जाएगा, तो 11/2 गुणा 3 गुणा 5, 3 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 आ गया इसमें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का होगा, मतलब भाग जाएगा लेकिन रिपीटेशन होगी, पुनरावृत्ति होगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो हमने ये क्वेश्चन पहला वाला सॉल्व कर लिया है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला ही क्वेश्चन था, इसी से ये इसलिए डाला है यहाँ पे क्योंकि देखो ऊपर दिए गए प्रश्न में ये जो क्वेश्चन थे, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसमें से जो शांत आए थे उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है, अब तुमको डिवाइड भी करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिवाइड की मेथड नहीं बताऊंगा, कोई और मेथड से करेंगे, जो हमने गुणनखंड किए ना इसी का यूज़ करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन डिवाइड से भी कर लेंगे, बाकी आप जैसे करना चाहो वैसे कर लेना। तो देखो शांत है, कौन कौन से शांत आए पहले चेक करो, शांत कौन कौन से आए हैं। ये तो अशांत है, एक ही शांत आया, मतलब 9th वाला शांत आया, और कौन सा आया 8th वाला भी शांत आया है ना, और ये तो अशांत है, 6 वाला भी शांत आया, ये भी अशांत है, 4th वाला भी शांत है, ये शांत है, 2nd वाला शांत है और 1st वाला भी शांत आया था। ठीक है, तो हमने कौन कौन से शांत निकाले हैं, 1st वाला, 2nd वाला, 3rd वाला था नहीं, 3rd वाला नहीं था, 3rd वाला नहीं था। ठीक है, 4th वाला है शांत, उसके बाद 5th वाला तो नहीं होगा, ये शांत था, उसके बाद ये वाला अशांत है, वैसे भी ये शांत आया था, ये भी शांत आया था, लास्ट वाला अशांत आया था, ये शांत आया था ना 9th वाला। तो देखो जो ये हैं ये क्या है हमारे शांत है, तो अब इनको हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे। दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब रुक जाना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, जब इससे इसको भाग करूँगा शेषफल 0 आना चाहिए, और मैं बिना भाग करे दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन भाग करके भी करेंगे। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन ही भाग करके करते हैं। चलो दोनों मेथड से करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, 13/3125। देखो 13 हो गया, पहले बिना भाग करे करते हैं। ये 13,125 का हमने गुणनखंड करे थे ऊपर। देखो गुणनखंड करें, कितना आया है, गुणनखंड करके आया हमारा 5 की घात 5, तो 5 की घात 5 लिख दो। हमने गुणनखंड किया ना, ऐसा आया था ना ये, तो इसको 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो वही लिखना है हमें यहाँ पे। तो 5 की घात 5 आया। अब देखो इसमें 2 भी चाहिए हमको, तो 2 आया ही नहीं है, तो ऐसा करो कि 5 की घात 5 है ना, तो 2 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। हर और अंश में 2 की घात 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ जाओगे तुम। ऊपर वाले को 13 आ जाएगा, और 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आया 8, 8 चुको 32, तो ये आ जाएगा ऊपर 32। नीचे देखो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 और 2 को ऐसे ही लिख दो और पूरे की घात 5 कर दो, समझे। अब देखो ये ऊपर वाले को गुणा करो 13 से, 13 दूना 26 होता है, 2 13 39, 39 और 2 41, तो यह आएगा 4 1 6 आ जाएगा ऊपर गुणा करके। नीचे वाला देखो 5 दूना 10, 10 की घात 5। हाँ ये 10 ही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करा है। अगर यहाँ पे पहले से 2 की घात 5 होता तो हम 5 से करते ऊपर नीचे। फिर मान लो ये अगर ऐसा होता, ये ऐसा होता, 2 की घात 4 होता, तो हम 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्यों, क्योंकि इधर 10 बन जाता है ना, नीचे वाला 10 बनाएंगे तो फिर भाग देना ईजी हो जाता है। फिर ये क्या जाएगा, यह आ जाएगा 4, इसको नीचे लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 4 1 6 बट्टे, देखो 10 की घात 5 है, इसका मतलब 5 0, 1 2 3 4 5। देखो 10 की घात 2 होती है, इसका मतलब 10 गुणा 10 होता है ना, मतलब 2 0। ऐसे 3 होगा तो 3 0, ऐसे 5 है तो 5 0। अब देखो 5 0 है, इसका मतलब 5 स्थान दशमलव का होना चाहिए ऊपर, तो लगा लो 5 स्थान। कैसे लगाओगे, 6 1 4, 3 स्थान तो हो गए, ये वाला नंबर है 1 2 3, 2 स्थान और चाहिए तो 2 0 लगा लो, दशमलव 0। यही हमारा आंसर है। इससे इसको डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा। अब मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, इसको नीचे लिख देते हैं पहले, 0.00416, ये हमारा आंसर आया पहले वाले का। एक और चीज़ है, तुम चाहो तो ये सब कुछ मत करो, ठीक है, ये सब कुछ मत करो, तो क्या करो इसके बदले क्या करोगे, इसके बदले डायरेक्ट इस नंबर से 3125 से 13 को भाग कर दो। 3125 से 13 को भाग करो, ठीक। नीचे वाले से ऊपर को तो करते हैं ना, इससे हर से अंश में भाग देते हैं, तो करो, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ेगा, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ेगा, यहाँ भी 0 बढ़ेगा, अब जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लगाओ, अब जाएगा। देखो बड़ी संख्या से इतने बड़े से भाग कैसे देते हैं ये भी सिखा देता हूँ तुम्हें इस वीडियो में। अगर किसी को नहीं आता है बड़ी संख्याओं से भाग कैसे करते हैं तो ये भी सिखाते हैं। देखो कैसे, इसका पहला नंबर देखो, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। इसका पहला नंबर देखो, इसका पहला नंबर क्या है 3, इसका पहला नंबर 1, 3 से 1 में भाग जाता है, नहीं जाता क्योंकि छोटा है, तो 13 में भाग देखो, तो 3 से अगर 13 में भाग करना चाहूँ तो कितनी बार जाएगा बताओ, 3 चक्को 12, 3 पंचे 15 हो जाता है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो अगर 3 से 13 में भाग करूँ तो 4 बार, तो इस पूरे संख्या को 4 से गुणा करो। इस पूरी संख्या को किससे गुणा करेंगे, 4 से, रफ में चेक करेंगे, ठीक है। 4 से करा, 4 पंचे 20, 2 आया, 4 दूना 8, 8 2 10, 1 आया हासिल, उसके बाद 4 एकम 4, 4 1 5, 4 3 12, इतना आ गया। ये देखो ये जो संख्या है इससे छोटी है बड़ी है, इससे छोटी है क्योंकि 12,500 है, ये 13,000 है। अगर सुन लो, अगर ये बड़ी आती, ये 13,500 हो जाती, तो हम फिर रफ में इसको 3 से गुणा करके चेक करते हैं। ये किसी और जब बड़ी से डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे चेक करते हैं, समझ गए ना। लेकिन अभी तो हमारा ठीक आया 12,500, तो इसकी जगह पे कितनी बार गया ये, 4 बार गया है, और ये आया 12,500, ठीक। तो ऐसे ही करते हैं बड़े भाग का चेक कैसे करते हैं कि कितनी बार जाएगा, ऐसे चेक करते हैं। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से देंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब तो जाएगा नहीं 500 में, तो 1 0 अपने आप, 1 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने दशमलव लगाया है। दूसरा 0 नहीं बढ़ा सकते, दूसरा 0 बढ़ाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, बट हमें दूसरे 0 की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भाग चला जाएगा। अब देखो फिर से वही कहानी करनी है, क्या, पहले वाले से पहले वाले को चेक करना है, पहले वाले से पहले वाले को। तो पहला इसका क्या है 3, इसका क्या है 5, 3 से 5 में भाग जाता है, कितनी बार, 1 बार जाता है ना। तो क्योंकि 2 बार तो 6 आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है 1 ही बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो लिख देंगे 3 1 2 5, 1 बार तो नहीं आएगा ना,
10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 में से जाएगा 8, यहाँ से बचेगा 1। समझे? फिर 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब देखो इसका पहला वर्ड, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, फिर से वही चीज़ देखनी है हमने। 3 से 1 में नहीं जाता, 18 में जाता है। तो कितनी बार जाता है? 3 6 18, 3 6 18 होता है ना, तो 6 बार चेक करेंगे इस पूरी को गुणा करके। 3 1 2 5, तो 6 से करो, 6 पंचे 30, 3 ऐसे लाएगा, 6 2 9 12, 12 और 3 15, से ले 6 कम 6 1 7, 6 3 18। तो देखो ये सेम आ गया इसकी जैसा, हो गया, फिर 0 आ गया, 6 बार गया तो आया ना, दशमलव प्रसार क्या आया? शांत आया। तो ये सेम है, देखो ये और ये सेम है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इतने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये भी इजी है, इसमें क्या करना था? कैलकुलेशन करनी थोड़ा सा बस। यहाँ पे तो सोचना पड़ रहा है, टाइम इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बस टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। तो अब से मैं सारे क्वेश्चन को इस वाली मेथड से करूँगा, क्योंकि डिवाइड तो तुम सबको आती है, तो आप डिवाइड से कर लेना, जैसा आपको इच्छा करे वैसे कर लेना। तो अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा कौन सा शांत था? ये वाला। ये तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, सिंपल सा है, नीचे से ऊपर भाग करना है, नीचे छोटा है तो सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे चाहो वैसे कर लो। क्या है? 17/8, 17/8। तो करो 17, 8 को क्या लिखा था हमने ऊपर? 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि जो 8 होता है उसको लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 3 आ गया। तो हम इसमें 5 तो है ही नहीं, तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है? क्यों? सेम बनाना है, नीचे वाले को 10 बनाना है बस। ऊपर 17 आ गया, नीचे 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 गुणा कर लेना, बचा 25, 25 पंचे 125 होता है। अब नीचे 2 गुणा 5 की घात 3 आ जाएगा। अब देखो ये है जो 125 को 17 से भाग करो, 17 पंचे 85 होता है ना, 8 आ जाएगा, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होगा? 42, कैरी 4 आ जाएगा, हासिल 4 आ जाएगा, 17 एकम 17, 17 और 4 21। ये आप कर लेना खुद ही। तो आया 2 1 2 5, 2 1 2 5, नीचे यह आ जाएगा 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब हाँ 10 की 3 0 आ जाएंगे। इससे भाग करेंगे तो दशमलव का स्थान 3 स्थान, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा कुछ, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2.125। ये है उसका आंसर। या तो इसको सीधे 8 से 17 को भाग कर लो, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा तुम्हें इसके कंपेयर में। तो जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ रही हो एग्जाम में उससे कर लेना। ठीक है? डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड जल्दी बन जाएगा। तो सोच लो जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसे कर लो। ये तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें मेथड की, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें भाग करेंगे थोड़ा टफ पड़ेगा, और वैसे करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो क्या है ये अगला क्वेश्चन? ये है 65/1600, शायद वही लिखा था ना, सॉरी 65 नहीं 15 है, 15/1600, तो 15 हो गया। 1600 को हमने ऊपर लिखा था शायद 2 की घात 6 और 5 की घात 2, याद रखते हैं यहाँ पे। ये देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने हैं? 2 5 हैं। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, बट मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। ठीक है? कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये सॉल्व करके लिखा था ना, ये लिख लो या तो डायरेक्ट इसकी जगह पे। तो यहाँ पे क्या आया था? नीचे फैक्टर करके 2 की घात 6 और 5 की घात 2, तो वही लिख दो। क्या आया था? 2 की घात 6 5 की घात 2। तो अब देखो इसमें घात सेम नहीं है, ज़्यादा किसकी है? 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, तो 5 की घात भी 6 होनी चाहिए थी, तो 6 बनाओ। 6 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5 की घात 4 से ऊपर भी गुणा करो, 5 की घात 4 से नीचे भी गुणा करो, तो ये क्या बनेगा? 25, और 5 की घात 4 का मतलब होता है 625। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 और बचा 25, 25 और 25 करेंगे 625 आता है, तो ये गुणा कर लेना नीचे। अब देखो 2 की घात 6 हो गया और 5 की घात भी 6 हो गया, 2 इधर है 4 इधर है, 6 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 625 को गुणा कर लो किससे? 15 से करना है। 25 15 10 12, यह जगह 5 2 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 7 3 8, इतना आएगा ना? 8 नहीं 9 आएगा, 9 3 7 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 3 7 5 बट्टे
अब देखो 2 की घात 6 और 5 की घात थे तो पूरी की घात 6 हो जाएगी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7/5/10 की घात 6 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब 9 3 7 5/10 की घात 6 का मतलब 10 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। इसका मतलब दशमलव का स्थान 6 स्थान होगा, तो 4 तो पहले से है तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो लगाएंगे 4 नंबर पहले से हैं, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। समझ में आया ना, 1 2 3 4 6 स्थान दशमलव के हैं, सॉरी 6 जीरो हैं, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा के यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो वही चीज़ किया है, ये आंसर आ जाएगा आपका। आप भाग भी कर सकते हो जैसे ऊपर हमने किया है, ऐसे ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। 23/2 की घात 3 5 की घात 2। अब देखो 2 की घात 3 5 की घात 2 यही है ना। हाँ अब देखो ऊपर 23 ऐसे रहेगा, नीचे 2 की घात 3 है 5 की घात 2 ही है, 3 होनी चाहिए थी, तो 1 कम हो रही है, तो 1 5 से गुणा करेंगे। कैसे, ऐसे देखो 1 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 1 5 से नीचे भी, 1 कर लो इसकी घात को। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि नीचे की घात सेम बनाने के लिए, ठीक है 10 बन जाए बस। तो ऊपर 23 × 5 और नीचे 2 की घात 3 5 की घात 3। इसका मतलब 23 को 5 से गुणा करेंगे, अंतिया 15 10 और 1 11, इतना आ जाएगा। नीचे क्या जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3 का मतलब 10 की घात 3। इसका मतलब 115/3 जीरो लग जाएगा, 3 स्थान पहले से हैं तो इससे पहले दशमलव लग जाएगा, तो यह आंसर हो जाएगा 1 1 5। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व करो पहले, फिर उसे डिवाइड कर लो, तो यही फ़र्क है, बिना डिवाइड करके भी आप ऐसा कर सकते हो। अब क्या है, देखो ये नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि ये अशांत आवर्ती का है, ये भी अशांत आवर्ती का। हमने जो वही करने थे जो यहाँ पे लिखा था ना, जो शांत है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी वाला है 6/15 और 35/50। 6/15, 6/15 को कैसे लिखेंगे, 6/15 को क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, इसको लिख सकता हूँ 3 × 5। इसको कट कर लो, यहाँ पे ये चीज़ें भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दूना 6 हो गया, ये आ गया 2/5, 2 से 5 को भाग करो, कितना आएगा 5 से 2 को भागना, 2 से नहीं, 5 से 2 को भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 को 20, तो सिंपली आ गया 0.4, इसके आगे 0 लिख देते हैं। तो क्यों करना है ज़्यादा, है ना, डायरेक्ट आ गया। अब लास्ट क्या था 35/50 है, तो लिखो 35/50। ठीक, 35 ऊपर का ऐसे रहा, 50 को क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे 2 5 5, 2 × 5 × 5। ठीक, अब देखो इस 5 से तो इसमें चला जाएगा, 5 से 35, यह आएगा 7/, यह आएगा 2 × 5, यह आ जाएगा 2/10, तो 10 को लिखेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है ना, एक स्थान दशमलव का, तो ये आंसर हो गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये नहीं करने हैं क्योंकि अशांत आवर्ती के हैं, जो शांत आवर्ती के थे वही उन्हीं को दशमलव प्रसार में लिखना था, हमने लिख दिए सारे। ठीक, इस पहले वाले, और चाहो तो इसको भी डिवाइड कर लेना, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत मैंने पहले बता दिया तुम्हें, अब उसको लिखना पड़ेगा बस। जो मैं शुरू में बोला था ना, ये क्या है, शांत है, ये अशांत अनावर्ती है, ये अशांत आवर्ती है, तो ये चीज़ें लिखना है इसमें। तो देखो पहले से लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इसको लिखोगे, ये वाला नंबर है, इसका क्वेश्चन लिखोगे ना पहले, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखोगे इसका दशमलव प्रसार शांत है, और हमने थ्योरम पढ़ी थी, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, इसका मतलब वो क्या है, यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या होगी, शांत आ रहा है दशमलव प्रसार, क्योंकि शांत है ये, इसका मतलब P, इसे यही लिखो, यह P/Q रूप में है। ठीक है,
अगर पी अपॉन क्यू के रूप में है, पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला किस रूप में होना चाहिए? हाँ, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। तो वही लिखना है यहाँ पे, जो q का होना चाहिए का मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड। हमने अभाज्य गुणनखंड तो करे थे ना ऊपर, कैसे अभाज्य गुणनखंड? जैसे कर रहे थे ये, यहाँ पे कुछ नंबर लिख के देखो, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप, इसका रूप कैसा होना चाहिए था? 2 की घात इस रूप में होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा? इसका अभाज्य गुणनखंड क्या? हाँ, 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले का आंसर। ऐसी सेकंड, इसको तुम लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्या होगा? ये दिख रहा है अशांत है, तो लिखो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत अनावर्ती है, अशांत व अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, अनावर्ती है। तो यह अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या था? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। तो हमने बता दिया ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, शुरू में बताया था ना तुमने, ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो आगे की कहानी खत्म, जब तक परिमेय है तब बताना आप। परिमेय है, अगर परिमेय संख्या है फिर क्या करना है? देखो, इसको पी अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखो, ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, तो इसके आगे की हमने लिख दिया सीधे अपरिमेय संख्या है, तो आप इसमें कुछ नहीं लिखना आगे। ये था तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इसलिए परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू, और क्यू का अभाज्य गुणन 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होगा। हमने यही कहना है बस, समझ गए? तो हमने कह दिया इसमें। अब इस वाले की बात करोगे, थर्ड, इस वाले की बात, थर्ड वाले की, इसका क्या है? इसका दशमलव प्रसार अशांत व, देखो इसमें बार लगा रखा ना, तो इसका मतलब आवर्ती का होगा, मतलब रिपीट हो रहा होगा, तो अशांत और आवर्ती है। ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत आवर्ती आ गया है, अनावर्ती में अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या है। ठीक है, होगा। इसके बाद इसे यह P अपॉन Q तथा यह P अपॉन Q के रूप में होगा, या लिखा जा सकता है। उसके बाद जो Q होगा, Q के बारे में बताना था ना, अगर परिमेय संख्या है तो Q के बारे में बताओ, ये तो बोला था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो क्या बोलेंगे इसमें? अगर ये अशांत आवर्ती का है, इसका मतलब इसका जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात m 5 की घात n तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो लिख लो Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात n के अतिरिक्त कोई और भी, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, भी अभाज्य संख्या होगी। तभी तो अशांत आवर्ती का होगा ना, क्योंकि जब अशांत आवर्ती का होता है वो इस रूप में तो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, कहाँ पढ़ा था? ये ना, देखो ये, जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, इसमें 2 की घात है, 5 की घात भी है और 7 की घात भी है, तो इसका मतलब 7 की घात इसके अलावा भी कुछ और आया ना, तभी तो अशांत आवर्ती आया। तो इसके अलावा कुछ और अगर आ रहा है तो अशांत आवर्ती है। ठीक, तो वही चीज़ हमने लिख दिया, उसके अतिरिक्त भी कोई और अभाज्य संख्या होगी। ठीक, अगर वही होगा तो शांत होगा। तो इसके साथ ही हमने प्रश्नावली 1.4 भी कंप्लीट कर ली और अध्याय 1 भी कंप्लीट कर लिया। अब अगली वीडियो में हम कोई और चैप्टर